आज की ये 2 मिनट की कहानी आपके हृदय को छू लेगी। होली का दिन था, पूरे मोहल्ले में रंगों की बारिश हो रही थी। बच्चे होली है चिल्लाते हुए एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। ढोल की आवाज़, हंसी की गूंज और गुलाल की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लेकिन उसी मोहल्ले की एक छत पर आरव चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में गुलाल तो था, पर चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। पिछले साल तक होली उसके लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार हुआ करता था। उसके पापा हर बार सबसे पहले उसे रंग लगाते और कहते, जो पहले रंग लगाएगा वही इस साल का चैंपियन। दोनों पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा शोर मचाते थे। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया था। पापा नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चले गए थे। घर में रंगों की जगह सन्नाटा था। आरव नीचे बच्चों को खेलते देख रहा था, पर उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। तभी उसकी माँ उसके पास आईं। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, त्योहार सिर्फ रंगों से नहीं बनता, अपनों के साथ से बनता है। आरव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, माँ, पापा होती तो। माँ कुछ कह पाती, उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बजी। आरव ने दरवाज़ा खोला और सामने जो था उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। दरवाजे पर उसके पापा खड़े थे, हाथ में गुलाल, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। सोचा इस बार होली ऑफिस के साथ नहीं, अपने बेटे के साथ खेलो, पापा ने हंसते हुए कहा। अगले ही पल आरव उनके गले लग गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। कुछ ही देर में पूरा घर रंगों से भर गया। माँ ने भी दोनों को रंग लगा दिया। फिर तीनों मिलकर नीचे मोहल्ले में चले गए। ढोल फिर से बजने लगा। आरव इस बार सबसे आगे था। उसे समझ आ गया था, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये रिश्तों को रंगने का त्योहार है। और उस दिन सच में उनके घर में रंग लौट आए और खुशियाँ भी लौट आई। यदि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, कमेंट कर अवश्य बताएं।